कोडिंग ओके। चलो आज हम लोग नया टॉपिक चालू करेंगे जिसमें हम लोग आज एफबीडी डायग्राम देखेंगे। क्या देखेंगे? नॉर्मल एफबीडी डायग्राम। ठीक है, अब की बार हम लोग F इज इक्वल टू ma फॉर्मूले का यूज करके बॉडी का एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक जमीन पे रखा हुआ है। ठीक है, इसका मास कितना है m, इस पर फोर्स कितना लगा रहे हैं F। एक्सेलरेशन जिधर फोर्स लगाओगे उधर ही होता है, जिधर फोर्स लगाते हैं उधर ही साइड क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उधर साइड हो रहा है। अब सभी बच्चे बताओ, इस पे एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, एक जमीन इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी या नहीं लगाएगी? तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो F बराबर क्या आएगा आंसर? ma। तो A बराबर क्या आ जाएगा? F बाई एम। तो इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या होगा? F बाई एम। फोर्स F लग रहा है, मास m। ये लल्लू पल्लू सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया? इतना आया कि नहीं? जो अपोजिट वाली फोर्सेस होगी उनको तुमको कैंसिल कर देना है और तुमको नेट फोर्स निकाल के एक्सेलरेशन निकालना है। और एक्सेलरेशन आ गया F बाई एम। इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा था? F। तो यहाँ पे नेट फोर्स आपको रखना होता है। क्या रखना होता है? अगर सभी बच्चों को याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी, है ना? इसका एफबीडी डायग्राम बना के देखा जाए। ये मास m हो गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक ऊपर एक नीचे mg लग रहा है, इधर F फोर्स लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर ही हो रहा है? इधर। तो अब बताओ, ये से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है mg फोर्स क्या हो गया? कैंसिल, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट फोर्सेस कैंसिल ईच अदर। समझ में आई बात? जैसे फॉर एग्जांपल, एक हाथ मेरा इधर से कोई घसीट रहा है, एक हाथ इधर से घसीट रहा, बताओ क्या होगा? चिढ़ जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। दुई घंटा मारा बाकी, हम यहीं पे रहेंगे खड़े, हम ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे ना दोनों फोर्स। तो ये दोनों फोर्स कैंसिल, तो नेट फोर्स किधर लग रहा है? इधर। एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? इधर। और मास कितना है? m। तो क्या हो गया? a इज इक्वल टू F बाई एम। काय फोर्स लग रहा है तो आगे ही तो बढ़ी है, ऊपर नीचे वाला फोर्स कैंसिल नहीं हो गया? ऊपर जाइएगा हवे में, पर थोड़ी ना जाएगा। बहुत सही लौंडे, इतनी बढ़िया बात तुमने की है। कह कैसे? ये मास है, ये जमीन पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा तो जमीन भी पलट के लगाएगी और एक ग्रेविटी उसको खींचेगी नीचे। ये जो फोर्स लगा रहा है उसको हमको एफबीडी में लेना नहीं होता। ये इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? एक ऊपर और एक ये। भाभी जी घर पर है, देखे हो? देखे हो ना भाई, मैं एक रिक्शे वाला रहा था कोई का नाम रहा था पेलू तो जब भी रहा था ना, वो कुछ बोलत नहीं ना, खाली ऐसे निकालत मुंह से पर्ची, ऐसे हाथ देवा दई, वो वाला हाल ना करो। आवा कि नहीं आवा? आ गया ना? ये नहीं, ठीक, आगे बढ़ा जाए। ये समझ में आ गया ना? तुम्हें मेन क्या निकालना है? नेट फोर्स निकाल के टोटल मास से डिवाइड कर देना, एक्सेलरेशन। अब तुम जितने भी एफबीडीएम डायग्राम बताएंगे सब में हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन। सब में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? सब में। चलो एक डायग्राम तुम लोग को देते हैं। चलो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है? m। इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है F2, एक फोर्स इधर लग रहा है F1। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है F2, एक फोर्स लग रहा है F1, और F2 फोर्स ज्यादा है F1 से। तो बताओ एक्सेलरेशन किधर होगा? तुमका हम टीका मलखान न बना दे कहीं बताओ बेटा। F2 ज्यादा है तो ये फोर्स ज्यादा होगा, ये फोर्स कम होगा, तो मतलब ये इधर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा, मतलब मेन एक्सेलरेशन किधर हो रहा? इधर साइड। इतना आया क्या भैया? अब ये बताओ, यह बताओ, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जमीन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी और एक नीचे की तरफ mg लगेगा, mg से कैंसिल, एफबीडी डायग्राम बना लिया जाए। तो ये पॉइंट बनाया मास को, एक फोर्स इधर लगा F2, देखो F2 इधर लग रहा ना, और F1 किधर लग रहा? इधर। और मेन एक्सेलरेशन किधर हो रहा? इधर। तो एक्सेलरेशन जिधर हो रहा उस साइड को तुम पॉजिटिव वाले फोर्स मान लो।
क्या मान लो, पॉजिटिव फोर्स, और अपोजिट साइड को क्या मान लो, निगेटिव। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, यही होता है ना बेटा, यही होता है ना। नेट फोर्स कितना लग रहा, तो F2 बड़ा है, तो F2 पॉजिटिव है, और ये वाला निगेटिव साइड, तो माइनस F1 इज इक्वल टू मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है a। बोलो बात सही, नेट फोर्स क्या आ रहा है यहाँ पे, F2 माइनस F1 आया कि नहीं आया। इस बॉडी पर नेट फोर्स कितना लग रहा, F2 माइनस F1। नहीं समझ में आया, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, एक्सेलरेशन इधर हो रहा है, तो ये वाली साइड क्या लोगे, पॉजिटिव, ये वाली साइड क्या लोगे, पॉजिटिव, और अपोजिट साइड वाले फोर्स को क्या लोगे, नेगेटिव, तो F2 माइनस F1 हो जाएगा। नेट फोर्स क्या लग रहा है इस बॉडी पे, F2 माइनस F1 इज इक्वल टू m इंटू ए, मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है a। तो ये बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F2 माइनस F1, m मल्टीप्लाई में नीचे चलाएगा डिवाइड में, निकला एक्सेलरेशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हलवा कौन सा, सूजी का, समझो, आवा कि नहीं आवा, अरे भैया आया कि नहीं आया, वेरी गुड वेरी गुड, नोट करना है, नोट करना है, बिल्कुल नोट कर लो, ऑन। चलो आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग बनाते हैं ना बेटा, चला बनावा जाए। एक ऑब्जेक्ट है m, जिसका मास क्या है m, फोर्स लग रहा है अब की एक थीटा डायरेक्शन में, बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा और किधर होगा, बताओ मैं बता, नेट फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर देखो, सभी बच्चा गौर से देखेगा। हम लोगों ने अभी पीछे एक चैप्टर पढ़ा था मोशन इन अ प्लेन, उसमें वेक्टर पढ़ा था। अब वेक्टर में आपको पता है जब भी कोई एंगल पर फोर्स लगता है तो उसके हम दो टुकड़े कर देते हैं। जैसे गाना सुना होगा, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, नहीं दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए, ऐसा कुछ था, चलो छोड़ो। तो कहावत जो भी थी, तो इसके भी हम दो टुकड़े करेंगे। तो पहला टुकड़ा ऐसे जब तोड़ोगे तो एक टुकड़ा इधर जाएगा और एक टुकड़ा जस्ट इसके 90 डिग्री पर ऊपर जाएगा। इतना आया है नहीं, जिधर साइड ये टुकड़ा गया है इधर साइड थीटा है, तो थीटा जिधर होता है उधर हम कॉस लगा देते हैं, कॉस थीटा, और इसके अपोजिट साइड थीटा नहीं है तो इधर क्या लगाएंगे, एफ साइन थीटा। बोलो बात समझ में आई। तो मेन फोर्स किधर लग रहा है, मसक कली इधर ही लग रहा है ना, तो एक्सेलरेशन किधर होगा, इधर। समझ में आ गई बात। तो मेन ऑब्जेक्ट किधर घसीटेगा, और चाहे देख लो ये ऑब्जेक्ट है, मैं ऊपर लगा के फोर्स घसीटता हूं, इधर आओ ना, इधर आओ ना फोर्स। तो समझ में आई बात कि नहीं। अब बताओ सभी बच्चे जरा, एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा mg, एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये दोनों फोर्सेस इसको बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि हम जब इसको घसीट रहे हैं तो ये आगे बढ़ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, आगे बढ़ रहा है, ऊपर नहीं। अगर ऊपर नहीं जा रहा मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे। मतलब नेट फोर्स किधर लग रहा, तो नेट फोर्स कितना है, F cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, F cos थीटा डिवाइडेड बाय मास। आया नहीं है, पक्का क्लियर हो गया। कभी भी आपको कभी किसी एंगल पर जब भी फोर्स मिले या कोई भी चीज मिले तो उसको जब तोड़ोगे तो जिधर थीटा होगा उधर कॉस लगा देना, उसके अपोजिट 90 डिग्री पर क्या लगा देना, उसी के आगे साइन थीटा। ठीक है। अब बाई चांस तुम कहोगे, कहो यहां थीटा ना हो, यहां हो, तो देखो अगर यहां थीटा होगा तो क्या होगा, इसको तोड़ोगे तो इधर साइड क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, इधर साइड क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी के दो टुकड़े हो गए। ये फोर्स दो एक्सिस में लग रहा, अब इधर फोर्स लगाओगे तो ये फोर्स एक्स में भी लग रहा, वाई में भी लग रहा। बात समझ में आ गई, अरे बोलो भाई समझ में आए क्या, तुम्हारे दिमाग में दर्द है। अरे थीटा यहां है ना गधा, उसको मैं समझा रिया था, ले हटा दिया, समझदार इंसान। चलो आ गया नहीं, अब कंफर्म,
पक्का वाला पक्का, इसका एफबीडी बना के दिखा दें? एफबीडी बनाओगे तो डॉट बनेगा, एक फोर्स ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, एक फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा, एक नीचे लग रहा है एम जी, देख लो ये सब लग रहा है ना, और इधर साइड क्या लग रहा था, एफ कॉस थीटा, एक्सेलरेशन किधर था, इधर, तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर तो जा नहीं रहा, ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट ऊपर तो जा नहीं रहा, आगे बढ़ रहा है, तो ऊपर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। हाँ, और एफ कॉस नेट फोर्स भी कितना बचा, इधर साइड बचा, तो एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा बाई एम, एक्सेलरेशन आ गया इस ऑब्जेक्ट का। बोलो समझ में, नोट करना है, हो गया है, वेरी गुड। चलो चला रे बाबा चला, नेक्स्ट क्वेश्चन बनावा। अब की थोड़ा सा टिपिकल देगा मैं, देखते हैं कितने बच्चे लगा पाता है। ये एक फोर्स ऐसे लगा, ये एक फोर्स ऐसे लगा, ठीक है, ये जो एंगल है ये 53 डिग्री है, और ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है। चला भाई चला, 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है ये, और इधर साइड से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का मास है 5 किलो, कुल 5 किलो, ओनली 5 kg। आपको नेट एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, ए निकालना है। चला रे बाबा निकाला, निकाला एक्सेलरेशन। पहले क्या करेंगे, अब तुम नए हो, थोड़ा सा एंगल जान लो, 53 और 37 तुमको कहीं भी मिले तो क्या करोगे पता है, सबसे पहले एक ट्रायंगल ऐसे बनाना, 53 डिग्री दिख रहा है, 53 लिख लेना, 53 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा 4 होती है, ये 3 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी, बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। और अगर तुमको 37 डिग्री मिल दिख जाए तो 37 डिग्री के सब सामने वाली 3 होगी, ये 4 हो जाएगी, ये 5, इतना तुमको याद रखना है। अब हमको क्या करना है, तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है। इसको मैं तोड़ेगा तो इधर साइड थीटा है ना, तो एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। इधर साइड थीटा है तो इधर क्या लिखोगे, एफ कॉस 53 डिग्री। अरे रुक जा रहे बाबा, चलो 10 लिख दो, ठीक है, 10 न्यूटन का है ना, तो फोर्स 10 है, 10 लिख दो, 10 कॉस 53 डिग्री, ठीक। इधर क्या आएगा, 10 साइन 53 डिग्री। बोलो समझ में आया। इसी तरह इसको भी तोड़ना पड़ेगा, तोड़ दे बाबा, इसको तोड़ा तो एक फोर्स इधर जाएगा, एक फोर्स ऊपर जाएगा 90 डिग्री पर। रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन वेक्टर है, रिजोल्यूट कर दिए हम लोगों ने, कंपोनेंट्स कर दिए इसके। और बताइए, तो इसको क्या लिखेगा 20, और इधर साइड थीटा है तो इसको क्या लिखेगा कॉस 37 डिग्री, और इधर क्या जाएगा 20 साइन 37 डिग्री। बोलो समझ में आया। और एक फोर्स नीचे लगेगा mg, एक ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कुल कितने फोर्स लग रहे हैं, हमने पूरे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए। अब हमको क्या करना है, हमको करना है एफबीडी डायग्राम। हाँ भाई इसको लिख लो यार, तुम 5G लिख लो, 5G 6G जितने टावर लगे सबका उठा लो। बोलो समझ। अरे रुक जा रे कि नागमणि लाई के जावेगा। अब एफबीडी डायग्राम बना, क्या एफबीडी, तो 5 किलो को हम क्या मान लेंगे, पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, अब एक फोर्स किधर लग रहा है, कितना लग रहा है 10 साइन 53 डिग्री, और एक फोर्स और नीचे लग रहा है 5G। ये भी नीचे ये भी नीचे, इतना आया। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ऊपर क्या लग रहा है 20 साइन 37 डिग्री। क्या लग रहा है 20 साइन 37 डिग्री, ठीक है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, गधा हो, 20 कॉस 37 डिग्री, और फिर कितना लग रहा है 10 कॉस 53 डिग्री। बोलो समझ में आया। अब देखो इस डायग्राम को एफबीडी के द्वारा, इतना हल्का हो गया डायग्राम ना, हल्के तुम मत हो जाना, क्वेश्चन होता है, ठीक है।
तो FBD में समझ में आया, देखो दो फोर्सेस नीचे लग रही थी, नीचे बना दिया, N ऊपर लग रहा है, 20 वाला ऊपर लग रहा है, ऊपर बना दिया, एक फोर्स इधर, ये वाली फोर्स इधर, इधर बना दिया। अब ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट मेन फोर्स किधर लग रहा है, इधर, तो मतलब इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा होगा? हाँ भाई साहब, अब समझ में आया एक्सेलरेशन किधर हो रही है। अच्छा, ऊपर तो उठ नहीं रही है, ऊपर उठ रही है नहीं, तो ऊपर और नीचे वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। नेट फोर्स क्या बचा? नेट फोर्स क्या आएगा? नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। पढ़ा है रे? बिल्कुल पढ़ा है। नेट फोर्स कितना लग रहा? 20 cos 37 डिग्री प्लस 10 cos 53 डिग्री, दोनों फोर्सेस जोड़ दिए हमने, दोनों फोर्सेस जोड़ दी, नेट फोर्स से हो गया बराबर m 5 इंटू ए। बहुत बढ़िया। तो 20 इंटू cos 37 की वैल्यू बोलो, 37। कॉस का पढ़े हो ना पापा, बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, समझ में आई बात? तो साइन कॉस, तो कॉस क्या है? कॉस 37 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5 क्या होगा? इंटू 4/5 प्लस 10 कॉस 53, कॉस 53, कॉस 53, कॉस 53 ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5 क्या आएगा बेटा? इंटू 3/5। बोलो समझ में आया? बराबर 5 इंटू ए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सही है? 4 चौक 16, 16, 3 2 जा 6 बराबर 5 इंटू ए, 16 6 22 डिवाइड बाई 5 बराबर ए, 5 4 जा 20.54 जा 20। एक्सेलरेशन आ गया 4.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खेला खत्म। आया समझ में? नहीं आया? कंफर्म या नहीं कंफर्म? और अगर आप यहीं कह दे कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल के दिखाओ तो निकाल सकते हो। अब यहां एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, अब यही कहीं एन निकाल के दिखाओ, तो क्या बोलोगे तुम इसको? एन प्लस ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2। एन लग रहा है प्लस 20 साइन 37 डिग्री, और ये वाले किसके बराबर होंगे? नीचे वाले के। तो क्या लिखोगे? 5g प्लस 10 साइन 53 डिग्री। इन सब की वैल्यू रख के एन निकाल लो। आया? इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू निकाल लो। हाँ भाई, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि एन भी निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया? FBD डायग्राम जिसमें एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकता है। नोट कर लीजिए, आपको मैं 2 मिनट का पॉज दे देता है। पॉज पॉज पॉज। चलो, तो नेक्स्ट में आते हैं बेटा। सुनो, एक हमारे पास ये स्मॉल m1 मास है और एक ये मास रखा है m2, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F। अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? ओ भैया बतावा। ए मास m1 है, इसका मास m2 है, इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं F m1 पर, तो ये दोनों इधर ही की तरफ मूव करेंगे, तो इसका एक्सेलरेशन भी इधर और इसका एक्सेलरेशन भी। बोलो समझ में आया या नहीं आया? हाँ? और क्या, दोनों पर एक m1 फोर्स लगाओगे, m1 पे फोर्स लगाओगे तो दोनों ही तो एक्सेलरेट इधर ही तो जाएंगे। अरे भैया, एक्सेलरेट दोनों इधर ही करेंगे या नहीं करेंगे? पहले ये बताओ। करेंगे। अब हमें वही निकालना है। सेम करेंगे। क्या क्या? अभी मैं दिखाता हूं तेरे को एग्जांपल। क्या क्या? रुको, रुक जा रुक जा रुक जा, अभी मैं तेरे को एग्जांपल दिखाता हूं। 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड। आजा बेटा। क्या देखो यार, हमें उन बच्चों को नहीं दिख रहा। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाना, मैं भी सीट पे रख के ऐसे धक्का मारूंगा। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ही, एक ऑब्जेक्ट ही फोर्स लगा रही है। देखो एक्सेलरेशन सेम हुआ कि नहीं? अबे वो बोतल इधर उधर हो जाएगी, वो सर्कुलर है। चाहे लाओ, एक और लाओ, चलो लो लो, या तो मास कम है,
हाँ लो, लो, या लो, एक्सेलरेशन तो सेम है, या लो तब भी एक्सेलरेशन सेम रही, या लो तब भी एक्सेलरेशन सेम है। बैला है यार एकदम ये। हाँ एक्सेप्ट कर लो कि अगर अपने मुंह पे मारोगे क्या चलो देखो, M1 बॉडी पर F फोर्स इधर लगाया तो M2 इससे कांटेक्ट में है, तो जितनी तेजी से M1 जाएगा उतनी तेजी से M2 भी जाएगा। M1 का भी एक्सेलरेशन इधर, M2 का भी एक्सेलरेशन इधर। बोलो बात समझ में आई? कंफर्म? अब हमको यही एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। अच्छा सभी बच्चे ये बताओ, क्या M1 इस पे इधर धक्का मारेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा के? भाई ये सरफेस जुड़ा हुआ है ना, तो M2 भी तो इसको इधर मारेगा धक्का, एन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा के। मारेगा या नहीं मारेगा? बताओ भाई, जुड़े हुए हैं। अगर ये वाला इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो ये भी तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो भाई M2 किस पे, M1 पर फोर्स लगा रहा, तो M1 भी पलट के किस पे लगाएगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना भाई जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा तो ये भी तो लगाएगा। तो क्या ये F वाला फोर्स M2 पे लगेगा? नो, इट्स अ बिग नो। हाँ नहीं लगेगा, नहीं आई, देख लो इसी में है, नहीं लगेगा। F फोर्स केवल और केवल किस पे लग रहा है? M1 पर। M2 पर क्या लग रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो M1 लगा रहा है। M1 पर केवल, M1 पर केवल F लग रहा है, M2 पर F नहीं लग रहा। M2 पर ये वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है। बात समझ में आई? एक कॉन्सेप्ट है, इसको तुम हजम कर लो हाजमोला खा के। डिस्प्लेस तो हो गई, फोर्स लग रही तो डिस्प्लेस कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है। ये वाली फोर्स केवल M1 पे लग रही है, M1 M2 पे लगा रहा है, M2 भी M1 पलट के लगा रहा है। कैंसिल नहीं, अभी FBD डायग्राम बनाएंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं पहले ये बताओ? बहुत बढ़िया, अभी इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बता देंगे, शॉर्टकट कैसे करोगे। अब देखो ये M1 है, इसका FBD डायग्राम बनाते हैं। M1 का क्या बनाएंगे? FBD डायग्राम। तो M1 पर एक फोर्स लगा F इधर साइड, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा इधर साइड। लगा या नहीं लगा? लगा या नहीं लगा? कंफर्म? ठीक है, तो भाई एक F फोर्स इस पे इधर लगेगा, तो M2 वाला M1 पे भी तो पलट के इधर लगाएगा। कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, M2 पर बताओ, ये एक नीचे लगेगा M1 जी, और एक ऊपर की तरफ लगेगा जो जमीन लगा रही है पलट के। भाई ये जमीन पे लगाएगा N1, तो जमीन भी तो पलट के लगाएगी N1, तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1। ठीक है, तो ये और ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर दो, उससे हमको कोई मतलब है नहीं। एक्सेलरेशन किधर हो रहा? इधर। इसका FBD बनाओ। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कौन लगा रहा है? M2 पर। M1 ने M2 पर लगाया, किधर? इधर। और कोई फोर्स इस पे लग रहा है? एक नीचे लगेगा M2 जी, एक ऊपर लगेगा, एक नीचे एक ऊपर, N3 मान लो, N3 मान लो। तो N3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। केवल क्या लग रहा है इधर? M2 पे केवल एक फोर्स लग रही N, और एक्सेलरेशन किधर है? इधर ही। चलो इसकी इक्वेशन बनाओ। इधर एक फोर्स कितना लगा? F, तो ये फोर्स ज्यादा है ना नॉर्मल रिएक्शन से, तभी तो इधर ही एक्सेलरेशन कर रहा है। अगर ये फोर्स कम होता तो एक्सेलरेशन फिर पीछे की तरफ रुक जाता, लेकिन मतलब ये फोर्स ज्यादा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, तो ज्यादा वाले फोर्स को कम वाले फोर्स से माइनस कर दो, बराबर में क्या हो जाएगा? इसका मास कितना है? M1 इंटू A, एक्सेलरेशन क्या है? A। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और कोई फोर्स दिख रहा है? नहीं, तो नेट फोर्स यहाँ क्या है? M2 पे N बराबर उसका मास M2, तो एक्सेलरेशन A। सेकेंड इक्वेशन बन गई, पक्का? इसको सॉल्व कर दो, N से N क्या हो गया? N से N क्या हो गया? तो F बराबर क्या आ गया? M1A प्लस M2A। A क्या ले लोगे? M1A, M1 प्लस M2A कॉमन ले लिया, F आया, F अपॉन M1 प्लस M2 बराबर A। एक्सेलरेशन आ गया दोनों बॉडी का। तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है? F अपॉन M1 प्लस M2। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक सुनो,
शॉर्ट ट्रिक सुनो, इस पूरे को मान लो एक सिस्टम, इस पूरे को मान लो एक सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम, एलविस यादव, इस पूरे को क्या मान लो, सिस्टम मान लियो सिस्टम। अबे तो मैं एलविस यादव थोड़ी ना हूं, तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा, एमए होता है कि नहीं होता। तो इस सिस्टम के अंदर, इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, केवल और केवल एफ दिख रहा है, और कोई फोर्स दिख रहा है नहीं, तो यहां लग दो एफ। टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना है, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू ए, तो ए कितना आ गया, एफ अपॉन m1 प्लस m2, ये लो डायरेक्ट आ गया। समझ में आ गई बात, चाहे इस तरह से इक्वेशन करके, लेकिन हर क्वेश्चन में इस तरह नहीं लग पाएगा, इन जैसे क्वेश्चन में लग जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक, पूरे को सिस्टम मान के m1 m2 को जोड़ दो, टोटल एक्सेलरेशन निकल आएगा। अभी करवा रहे हैं, सबर कर लो। इतना आया तो नोट कर लो जल्दी से।